वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शुरू से ही कुछ न कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तैरती रहती है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा रहता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू समाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर धर्मगुरुओं ने उनको धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला बताया और उनके खिलाफ तरह तरह के फतवे लगाए गए और उन्हें हिंदू विरोधी बताया। ठीक उसी तरह मुस्लिम जगत के धर्मगुरुओं ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी को लेकर भी उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और यहां तक हुआ कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। जबकि देश के ज्यादातर आम लोगों ने उनके इस काम की प्रशंसा की है। हालांकि इसमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, लेकिन देश के आम मुसलमानों ने, जिनमें पढ़े लिखे तबके के साथ साथ युवा और आम मुसलमान भी शामिल हैं, उन लोगों ने भी चीफ इमाम की तारीफ की है। जबकि देश के ज्यादातर आम लोगों ने उनके इस काम की प्रशंसा की है। हालांकि इसमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, लेकिन देश के आम मुसलमानों ने, जिनमें पढ़े लिखे तबके के साथ साथ युवा और आम मुसलमान भी शामिल हैं, उन लोगों ने भी चीफ इमाम की तारीफ की है, काम की प्रशंसा की है। लोगों का कहना है कि देश में आपसी सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए इमाम उमर इलियासी साहब का मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना काबिले तारीफ है और इसकी सबको तारीफ करनी चाहिए। जबकि आम आदमी के अलावा देश में मुसलमानों के ऊपर अपनी रोटी सेकने वाले राजनेताओं और धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि समझ से परे है और देश के आम मुसलमान असमंजस में पड़ा हुआ है और धीरे धीरे सारी राजनीति को समझ रहा है। यही वजह है कि चीफ इमाम हाजी इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब के यहाँ पर देश के मुसलमानों का तांता लगा हुआ है और जो लोग उनके इस काम को समझ रहे हैं वे उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि देश के विकास और आपस में भाईचारे के लिए सभी धर्म गुरुओं को इससे सबक लेना चाहिए और देश के सभी धर्मों के लोगों को आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए एक उचित कदम भी मानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मौलाना इमाम उमेर अहमद इलियासी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में जाकर एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसको कि जो हमारे देश के सभी मुसलमान हैं उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसको कि सभी मुसलमानों को और जो हमारे दीन के उलेमा हैं उनको भी इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं मौलाना इमाम अहमद इलियासी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जो गया राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से, जो मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ राम जन्मभूमि के राम जी के उनके प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मेरा एक ही मकसद था, पैगाम मोहब्बत, जिसे मैंने आम किया और जिसे हर एक भारतीयों को आम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक पैगाम मोहब्बत का ये सभी के लिए है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत है मेरा, इसलिए कि हम जब एक अच्छे मुसलमान तभी हो सकते हैं कि तब हम बहुत अच्छे इंसान हों। तब हम एक अच्छे हिंदू तभी बन सकते हैं कि जब हम एक अच्छे इंसान हों। तो इसलिए इंसान और इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान आता है इस दुनिया में और इंसानियत उसका करैक्टर होता है। यही इंसानियत हमें सिखाती है कि सबके धर्मों का आदर सम्मान करो, सबकी इज़्ज़त करो, सबका एहतराम करो,
सबके महापुरुषों का आदर सम्मान करो, जितने ग्रंथ आए उनका आदर सम्मान करो, ये दया करो, रहम करो, माफ़ करो, ये सब इंसानियत है, उसका करेक्टर। तो इसलिए मैंने कहा है कि इंसान और इंसानियत। और भारत में रहते हैं हम सब भारतीय इसलिए हैं कि भारत हमारा देश है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब अपने अपनी पूजा पद्धति करते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, सब एंजॉय करें। ये देश भारत है, इस भारत की यही विशेषता, अनेकता में एकता। ये भारत है जहाँ आपसी सौहार्द, जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। तो इसलिए हमें सब भारत में रहते हैं, इसलिए हमें हिंदू नहीं होना है और हमें मुसलमान नहीं होना और ना हमें ईसाई होना है, ना हमें जातियों में बंटना है, हमें एक होना है। वो पैगाम है मेरा भारतीय होने का। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि इसीलिए है क्योंकि हम सब जब एक जगह इकट्ठे होंगे, एक रहेंगे, तभी जाके पैगाम जाएगा एक होने का। आज दुनिया के अंदर जापान में अगर आप जाएंगे, वहाँ न जातियों से, न धर्मों से कोई उनकी झगड़े से, न मंदिर से, न मस्जिद से कोई झगड़ा नहीं है। वो सिर्फ एक ही मकसद है उनका, जापानी होते हैं और अपने देश के प्रति सब ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए आज दुनिया में जापान ऊपर चला गया। तो इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें सबको यही करना पड़ेगा कि भारतीय बनना है। तो आज का मेरा पैगाम हमारे इस चैनल के माध्यम से ये देना चाहता हूँ सबको कि भारतीय बन जाओ। ना हिंदू बनो, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, ना पारसी, ना यहूदी, कोई धर्म नहीं। सारा सबसे बड़ा धर्म इंसान है पहले, फिर इंसानियत है। भारत में रहते हैं हम, भारतीय हैं, तो सबको एक अच्छा इंसान बनना है, सबको अच्छा भारतीय बनना है। यही मेरा पैगाम है। इसी पैगाम को सबको आम करना है। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है और हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि इस काम को आगे लेके बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।